लगातार जीएसटी को लेकर जो बड़ा फैसला किया गया है सरकार की ओर से, उसको लेकर हम हल्ला बोल में चर्चा कर रहे हैं। इन सब के बीच आपको बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का विवादित बयान सुनाते हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि डॉक्टर कोरोना के बारे में उतना ही जानते हैं जितना सोनिया गांधी हिंदी। लोग घरों में उतना ही बाहर निकले जितना राहुल गांधी जाते हैं मंदिर। उनका बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन प्रक्रिया में बिहार सरकार ने काफी छूट दी है, लेकिन हम सभी को हर हालत में ध्यान रखना चाहिए कि यह एक फेज है, आगे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर आप उतना ही बाहर निकलें जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, उतने ही मास्क का प्रयोग करें जितना योगी आदित्यनाथ जी भगवा वस्त्र पहनते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर उतना ही इस बीमारी के बारे में जानते हैं जितना सोनिया गांधी जी हिंदी जानते हैं, इसलिए वैक्सीन जरूर लगाएं और प्रोटेक्शन जरूर करें। जब स्थिति इतनी गंभीर हो तो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह का बयान, डॉक्टर कोरोना के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि सोनिया गांधी हिंदी। जफर इस्लाम साहब, गौरव मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन जफर साहब 719 लोगों की कोरोना की दूसरी लहर में जान गई है। सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले डॉक्टर्स बिहार के हैं, 111 उनका आंकड़ा है, और आपके वहां के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान देते हैं। देखिए, जिम्मेदारी से बयान तो देना ही चाहिए। अगर आप एक बड़े लीडर है तो आपकी जिम्मेदारी भी उतना ही समाज के प्रति है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहने की कोशिश की है उसमें कहीं शायद वो लोग ठीक से कह नहीं पाए, लेकिन अगर आप उनका पूरा बयान शुरू से आखिर तक सुनाया जो आपने, उससे साफ समझता है कि वो लोगों को ये ताकीद कर रहे हैं कि आप इस कोरोना को हल्के में मत लीजिए, कोरोना से लड़ाई कीजिए, और लड़ाई करने के लिए सारी चीजों का ध्यान रखिए कि आपको कितना कमिटमेंट थी। ये तो किस तरह का कमेंट है कि डॉक्टर्स कोरोना के बारे में उतना जानते हैं जितना सोनिया गांधी हिंदी। डॉक्टर्स जिन्होंने लाखों लाख लोगों की जिंदगी को बचाया है सर, अपने जीवन को खतरे में डालकर, उनको लेकर इस तरह का हल्का बयान। चित्रा जी, मैं वही बोल नहीं, चित्रा जी मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा। उन्होंने कहा जितना वो गिरवा पहनते हैं, मतलब उतना ही मास्क पहनना चाहिए। बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि आप कितना वो सेंसिटाइज कर रहे हैं समाज को, और जाहिर है कि कुछ चीजें उनको इस संदर्भ में ना कहते तो बेहतर होता है, लेकिन उनका कहने का जो मतलब है वो आपके सामने है कि लोगों को कह रहे हैं कि भाई आपको कितनी ज्यादा जरूरत है, वो एक मिसाल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार, नहीं एक 10 सेकंड हमारी, एक सेकंड 10, हमारी पार्टी, हमारी सरकार और हमारे पूरी टीम ये इस बात को बराबर पहचानती है कि जो डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है वो, आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं 1000 बार कहा, उनका कंट्रीब्यूशन अनमैच्ड है, इसलिए उनके प्रति कोई ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं आपको समझाइए ना, इस तरह का बड़बोला बयान क्यों देते हैं गौरव वल्लभ जी? बयान को गलत तरीके से, गलत संदर्भ में समझा गया। मैं चित्रा जी ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के सारे नेता डॉक्टरों के बारे में उतना ही बोले जितनी प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में प्रेस वार्ता की, उससे ज्यादा ना बोले। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों प्रधानमंत्री जी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते जो डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं। अभी 10-15 दिन पहले बाबा जी ने, रामदेव जी ने डॉक्टरों के बारे में किस अपमान के शब्द बोले। क्यों हेल्थ मिनिस्टर साहब ने उनके बुला के ये नहीं पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई डॉक्टरों के बारे में, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के बारे में ऐसा बोलने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे देशी वैक्सीन के मजाक उड़ाने के लिए? इतनी हिम्मत कहां से लाए हो? वो वहां खुल्लम खुल्ला बोल रहे किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं है। इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? ये सब षड्यंत्र है डॉक्टरों को अपमानित करने का। दूसरी बात चित्रा जी, मैं बड़े संयम से अपनी बात पूछना चाहता हूं कि 28% 15 महीने तक जीएसटी लगा एम्बुलेंस पर, जो अब हो गया 12%, और इन 15 महीने में आईफोन पर जीएसटी था 18%। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आईफोन लग्जरियस आइटम है कि एम्बुलेंस? और तीसरा प्रश्न मेरा ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपने थर्ड वेव की बात करी। ये जो जीएसटी में कटौती की गई है ना चित्रा जी, इसकी डेट है अप टू 30 सितंबर। थर्ड वेव तो 30 सितंबर के बाद आएगी। ये बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते नहीं, अभी तक तो हुजूर पहुंचे ही नहीं है।
क्योंकि ये 30 सितंबर तक है। ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, बिल्कुल, इसमें लिखा 30 हुआ है सितंबर तक दीज है। रेट्स आर एप्लीकेबल अप टू 30 सितंबर। बिल्कुल। क्या चित्रा जी, मेरा सवाल है कि क्या ऑक्सीजन वेंटिलेटर हम हमारे ड्राइंग रूम में सजाने मैं जवाब के लिए देता हूं। रखते हैं या मरीज के ऊपर रखते हैं? या रेमडेसिविर हम पहले फ्रिज में सजाने के लिए रखते हैं कि मरीज के ऊपर लगाते हैं? क्यों ये 0% नहीं करते वैक्सीन के ऊपर? क्यों 0% नहीं करते टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट पर? क्यों 0% नहीं करते सैनिटाइजर्स पर? आपदा में अवसर खोजना मैं जरा बंद जवाब करो। देता हूं। आपकी इन हरकतों के कारण देश के ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं 3,67,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दूसरी वेव में 2,05,000 लोगों ने जान गंवाई है। ये आपके आंकड़े हैं। अगर मैं दूसरे समाचार पत्रों के आंकड़े लूं तो अकेले मध्य प्रदेश में मई माह में 1,70,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोविड के लिए। ठीक और है। आप यहाँ आके इस तरह की असंवेदनशील सत्य प्रकाश जी और अतुल मैं अंजानी, जरा मैं आपके जवाब पास देता हूं। आऊंगी, लेकिन जफर इस्लाम साहब, ये 30 सितंबर की तारीख एक डालकर 10 सेकंड। सरकार क्या सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है? देखिए, जो आंकड़े कह रहे हैं उसी तरह से जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि आलू डालिए सोना निकल जाएगा, मतलब झूठ बोलने का हद है।